उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में फिर गरजे। राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी जी और बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी के मंत्रियों पर भी राहुल गांधी जी ने हमला बोला। राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि पीएम मोदी जी ने झूठ बोला है। पीएम मोदी जी ने कहा चाइना ने हमारे देश में कब्जा नहीं किया, बल्कि चाइना हमारे देश में कब्जा करके बैठा है। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी जी पे आरोप लगाया और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि पीएम मोदी जी ने हमारे देश से झूठ बोला है। पीएम मोदी जी ने जब जवाब दिया कि चाइना हमारे देश की कोई जमीन पे कब्जा करके नहीं बैठा, तभी सेना ने बयान दिया कि चाइना ने कब्जा किया है। अब राहुल गांधी जी ने आगे ये कहा कि पीएम मोदी जी और भारतीय सेना दोनों के बयान में डिफरेंस है, मतलब कि दोनों ने अलग अलग बयान दिए। अब भारतीय सेना का बयान सही है या पीएम मोदी जी का बयान सही है, ये डायरेक्टली आरोप लगाया राहुल गांधी जी ने। अब इसी पे किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने राहुल गांधी जी को टोका। वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ऐसे मुद्दे नहीं उठा सकते। राहुल गांधी जी डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे अगर मुद्दे उठा रहे तो उनके पास सबूत होने चाहिए। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो ऐसे मुद्दे डायरेक्टली नहीं उठा सकते और वो ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। ये डायरेक्टली किरण रिजिजू ने राहुल गांधी जी से कहा। अब उसके बाद पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। उस पे ओम बिरला जी जो कि हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने डायरेक्टली लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी से कहा कि आप जो भी कह रहे हो उसका सबूत आप पेश कीजिएगा, आप ऐसे आरोप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी जी को टोका और डायरेक्टली राहुल गांधी जी से कहा कि ऐसे आरोप आप सरकार पे नहीं लगा सकते कि चाइना हमारे देश में आ चुका है और दो देशों के रिश्तों पे आप नहीं बोल सकते। ये डायरेक्टली किरण रिजिजू ने राहुल गांधी जी से कहा। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका टैक्स डायरेक्टली चाइना को जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना में जो यंगस्टर्स हैं वो गुड्स प्रोड्यूसिंग पे ध्यान देते हैं, मतलब वो ज्यादा उत्पादन पे ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे पीएम ने जो चालू किया था मेक इन इंडिया, वो फेल हुआ और यही वजह है कि हमारे जो युवा है वो आगे नहीं आ पा रहे। हमारे युवा नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे युवा प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, मतलब कि जो सामान का उत्पादन होना चाहिए जैसे चाइना करता है, जिसके लिए चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, वैसे ही हम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास भी पॉपुलेशन है और हमारे पास चाइना से ज्यादा यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि हमारी देश की जो नीति है उसको प्रोड्यूसिंग गुड्स पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि हम कैसे ज्यादा सामान का उत्पादन कर सकते हैं जिससे हम चाइना को डायरेक्टली टक्कर दे सके। ये राहुल गांधी जी ने कहा क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि चाइना हमारे से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही आगे है। हमको चाइना को पीछे छोड़ने के लिए यंगस्टर्स को आगे बढ़ाना होगा और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको सपोर्ट करना होगा ताकि ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो सके और हम चाइना से आगे बढ़ सके। उसके बाद राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र इलेक्शन का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था वो फ्री एंड फेयर नहीं था। डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन और जो बीजेपी की सरकार है उस पर आरोप लगा दिया। मैं कह दूं हाल ही में महाराष्ट्र का इलेक्शन गया है, उसमें बीजेपी और महायुति की सरकार बनी है। राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली हमला बोला और राहुल गांधी जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन है उतने वोटर्स वोटिंग से पहले रजिस्टर हुए और जहाँ पे भी वो वोटर्स रजिस्टर हुए वहाँ पे राहुल गांधी जी ने कहा कि वहाँ पे बीजेपी की जीत हुई। ये राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली पीएम मोदी पे आरोप लगाया। अब राहुल गांधी जी ये कहना चाहते थे कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जो महायुति और बीजेपी की सरकार बनी वो धोखेबाजी से बनी, मतलब कि जो फेक वोटर्स हैं उनकी वजह से बनी। राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली आरोप लगाया। राहुल गांधी जी ने बहुत सारे आरोप लगाए पीएम मोदी जी और बीजेपी पे। राहुल गांधी जी बहुत ही गुस्से में नजर आए पार्लियामेंट में और उन्होंने डायरेक्टली पीएम मोदी जी और बीजेपी की जो नीतियां हैं और योजनाएं हैं उन पे हमला बोला। राहुल गांधी जी ने ये भी कह दिया कि पीएम मोदी जी ने मेक इन इंडिया चालू तो किया था लेकिन वो मेक इन इंडिया में असफल रहे और मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो हमारा सफल नहीं हुआ। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने आगे पीएम मोदी जी पे वार करते हुए ये भी कहा कि हमारे देश के विदेश मंत्री को अमेरिका में बुलाया गया ट्रम्प के शपथ ग्रहण में, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने हमला बोला। उस पर जयशंकर जी ने सफाई भी दी और पीएम मोदी जी ने भी सदन में राहुल गांधी जी और विपक्ष पे हमला बोला। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।